दोस्तों, मैं आज एक बर्बादी का मंजर आपको दिखा रहा हूं कि जब कोई किसान का बर्बादी होता है तो किस तरीक़ा से होता है और किसानों को क्या-क्या झेलना पड़ता है। हम किसानों को, हम या फिर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता। तो जो अभी बाढ़ आया और आके जो गया, उसके पीछे उसने क्या-क्या बर्बादी छोड़ा है, उसका सारा मंजर अब वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिए, इधर देवी मंदिर है और ये ऊंचाई पे है और इधर आप सड़क देख पा रहे हैं और सड़क के नीचे ये पूरा खेत है, जहां इससे पहले वीडियो में मैंने लहलहाता फसल दिखाया था, जिसमें साइलेज के लिए मक्का लगा हुआ था और नेपियर का फसल पिछले 5 सालों से इसमें कटिंग हो रहा था, यानी पिछले 5 सालों से चल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा फ्लड आया, ऐसा बाढ़ आया, ऐसा विनाश प्रलय आया कि सारा कुछ बहा के लेके चला गया। तो किस तरीक़ा से हम इसका फिर से शुरुआत करेंगे और क्या-क्या नुकसान का सामना करना पड़ा है, और आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि यदि आप किसान हैं तो भविष्य में इस तरीक़ा का सिचुएशन का सामना अगर आपको करना पड़े तो फिर किस तरीक़ा से आप इसका पहले से तैयारी कर पाते हैं, किस तरीक़ा से बचाव करते हैं, ये सभी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पूरा वीरान हो चुका है। अभी भी फ्लड का जो बाढ़ का पानी है उसका अभी निशान है, जो गड्ढे में पानी अभी जमा हुआ है और नीचे वाले खेतों में अभी भी पानी का जमाव है और बहुत विकराल रूप था पानी का, और सब फसल बर्बाद हो चुके हैं। और फिर से मैं इसका कैसे रिकवरी करूंगा, क्या मैंने इसको किस तरीक़ा से भविष्य का प्लान करके मैं चलता हूं, जिसके वजह से मैं फिर से दोबारा इसको उस तरीक़ा से करने का प्रयास करूंगा, और आपको भी क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ों को वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम खेत के बीच में चल के उस सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं कि कहाँ क्या लगा हुआ था और क्या हमने खोया, और फिर से हम इसमें कैसे रिकवरी उसका करेंगे। उसके लिए हमने पहले से ही क्या-क्या तैयारी करके रखा है, क्योंकि यदि आप भविष्य का प्लान करके नहीं रखते हैं और तैयारी पहले से आपका नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाला है। क्योंकि लुभावने वीडियो बहुत सारे आप देखते हैं, इतना से यहाँ पहुँच गए तो आप देखते हैं, सफलता देखकर आपको कई बार जलन भी होता है कि वो व्यक्ति जो सामने वाला है कहाँ से चला था, आज कहाँ पहुँच गया, ये तो आप देखते हैं। लेकिन उसका क्या-क्या संघर्ष रहा, ये आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं। वो नए लड़के जो अभी सपने में जीते हैं या बाहर कहीं रह के काम कर रहे हैं, वो खेती से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी हम लोग को गलत कमेंट करते हैं। हम लोग कितना समस्याओं का सामना करते हैं, हम ग्रामीण लोग जो भी किसान हैं, मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोग के साथ मेरे से भी ज़्यादा हालात खराब रहा है। मैं क्या हूँ, मेरे से भी ज़्यादा बुरा हालात रहा लोगों का, जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड का पानी आया। जो ऊंचाई वाले एरिया हैं वहाँ तो अभी देखिए धान का फसल है जो बचा हुआ है, आगे तक आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जो नीचे का एरिया है उसमें किस तरीक़ा से विनाश आया है वो मैं आपको आगे से चल के दिखाता हूँ। जैसा कि आप अगर रेगुलर व्यूवर हैं और पहले से आप देख पा रहे हैं, देखते रहे वीडियो, तो आप देखते होंगे कि इसमें पिछले 5 सालों से, लगभग 5 सालों से नेपियर लगा हुआ था। क्योंकि नेपियर की फसल अगर आप एक बार लगाते हैं तो 5 से 7 साल उसका कटिंग कर पाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बाढ़ का पानी आने की वजह से पूरी तरह से ये नेपियर सूख गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर बाढ़ का पानी लगातार अगर 10 से 15 दिन अगर आपके नेपियर के फसल में लगा रह जाए तो वो सूख जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऊंचाई पे जो मेड़ पे जो ऊंचाई पे नेपियर थे, देखिए अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी का उतना फर्क नहीं पड़ा। और इसके जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, इसका जो मुर्रा इसे हम बोलते हैं गाँव में, तो एक ही लगाया गया था, उसके वजह से सैकड़ों जो बने कल्ले निकले हुए हैं और कई बार कटिंग इनका हुआ है पिछले 5 सालों में। तो ये बिल्कुल कितना पुराना था, लेकिन ये ऊंचा पर रहने की वजह से बच गया, और नीचे वाले पुराना होने के बावजूद भी सभी गल गए हैं। फिर से जुताई कराकर फिर से इसमें नेपियर लगाए जाएंगे, और क्या-क्या विनाश हुआ और क्या-क्या मैंने इसकी तैयारी किया, ये मैं आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। उधर आप आगे देख पा रहे होंगे, आगे जो अगर दिख रहा होगा तो देखिए, उधर जो आगे आप देख पा रहे होंगे तो मक्का वहाँ लगा हुआ था, जो मैंने साइलेज बनाने के लिए लगाया था, और 2 राउंड में उसका साइलेज बना भी चुका था, और तीसरा राउंड उसमें फसल लगाया हुआ था, और बिल्कुल तैयार फसल। बिल्कुल अगर मैं उसको 10 दिन में कटिंग करता और 10 दिन अगर मुझे समय मिलता तो उसका मैं साइलेज बना लेता, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता। उसमें भी पानी आया और वो बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यानी बर्बाद हो गया। तो पूरा वीडियो में हम चल के एक्सप्लेन आपको करते हैं नज़दीक से कि क्या क्या नुकसान हुआ और क्या हमने तैयारी किया है, और कैसे फिर से हम इसको फिर से आपके बीच में वही माहौल लाएंगे, और फिर से आप देख पाएंगे इसमें लहलहाता हुआ फसल। पुराना नेपियर जो मैं लोगों को गुल्ले देने के लिए मैं तैयार करके रखता हूँ, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
तो ये पुराने पौधे भी अगर लगातार पानी में डूबे हुए हैं तो गल जाएंगे बाढ़ के पानी में। और ये पूरी तरह से एक नेपियर का विनाश हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। और बहुत ही दर्दनाक मंजर था जब बाढ़ आया था, तो मैं क्या आपको बताऊं, आप इसका ये हालात देख के आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए पूरे में नेपियर लगा हुआ था, पूरे नेपियर बर्बाद हुआ है। और आगे जो आप देख पा रहे हैं, जो साइलेज के लिए मैंने मक्का लगाया था वो भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीक़ा से ये बर्बाद हुआ है। तो दोस्तों हम तो ठोकर से ही शुरुआत किए हैं, जीवन में शुरू से ही ठोकर लगते रहा है, तो इन सभी चीज़ों से उतना विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका शुरुआत ही कठिन परिस्थितियों में जिसने अपना शुरुआत किया हो वो छोटी मोटी चीज़ों से क्या घबराएगा। तो हम फिर से खड़ा हो जाएंगे। लेकिन ये विनाश का मंजर दिखाने का सीधा मकसद ये है कि यदि आप करते हैं तो ये तरह का सिचुएशन आपको आपके सामने आएगा। दिखाने का सीधा मकसद ये है कि किसान को ये भी झेलना पड़ेगा और इसके लिए भी उनको तैयार रहना होगा। तो देखिए इधर पूरा खेत बिल्कुल वीरान हो चुका है, हालांकि अब पानी ये इसमें से निकल चुका है और निचले एरिया में अभी पानी भरा हुआ है। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको। इसमें सब्जी लगा हुआ था, यानी भिंडी लगा हुआ था, नीचे और भी फसल लगे हुए थे, पालक साग वगैरह लगा हुआ था, सब नुकसान हुआ है। और ये बिल्कुल सपाट खेत जो आप देख पा रहे हैं, इसमें पूरा मूली का फसल लगा हुआ था। और गोभी का गाछी उधर जो क्यारी बना हुआ आप देख पा रहे हैं, इसमें गोभी का गाछी दिया हुआ था, यानी नर्सरी तैयार किया गया था गोभी का। अभी गोभी का फसल लगाया जाता, लेकिन सारा नुकसान हो गया। इधर पालक और लाल साग धनिया वगैरह लगाया हुआ था, इधर भिंडी था, ये सभी का नुकसान हुआ है। इधर हमने साइलेज के लिए मक्का हमने लगाया था। तो देखिए कुछ हद तक कटिंग हमने शुरू किया था, इधर कटाई करते करते हम वहाँ तक पहुँचे थे और अचानक पानी आया और एक दिन में ही तस्वीर बदल के रख दिया। तो समझिए कि हम 10% ही काट पाए और 90% फसल हमारा बर्बाद हो गया। तो इस तरीका का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि इधर ये जो हालात है जो मैं देख पा रहा हूँ, ये कई सालों के बाद आया है। कभी भी परिस्थितियाँ इस टाइप की हो जाती हैं और बकरियों को तो खिलाना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टोर करके रखें। तो मैं जो सूखा चारा स्टोर करके रखा हूँ उससे मेरा काम चल रहा है, और जो हमने साइलेज बना के रखा है वो भी सहयोग दे रहा है। और कुछ ऊंचा एरिया पर हमने नेपियर लगा के रखा है, ये समझते हुए कि कभी भी ये हालात आ सकता है, तो आदमी को रिजर्व में कुछ न कुछ रखने चाहिए। तो हमने ऊंचा एरिया में कुछ नेपियर लगा के रखा है, उसका गुल्ले फिर से ला के मैं बोऊँगा और खेत सूखने के बाद जुताई करने के बाद फिर से वो नेपियर लगाया जाएगा। तो फिर से आप 2 से 3 महीने में फसल लहलहाते हुए देखेंगे। और नेपियर किस तरीक़ा से लगाता हूँ, किस तरीक़ा से उसका बढ़वार है, क्या है, सभी चीज़ों को आप बिल्कुल सामने से देखेंगे। और मैं सब चीज़ का वीडियो बना कर देखने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास बस यही रहा है कि ज़मीनी स्तर का वीडियो बनाऊँ, ताकि आप वो सच देख पाएँ जो सच आपको देखना चाहिए। क्योंकि वीडियो क्या है जी, एडिट करके कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी में एडिट नहीं होगा। ज़िंदगी में आपको वही सच का सामना करना पड़ेगा जो मैं दिखा रहा हूँ या बाकी लोग सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको गुजरना होगा। तो दोस्तों जो हमने ऊंचाई पे नेपियर लगा के रखा है, अब वहाँ चलते हैं और वहाँ का वीडियो हम बना के आपको दिखाते हैं। कि इधर जो आप देख पा रहे हैं, ये घर के पीछे आगे जाकर मेरा मकान है जहाँ मैं रहता हूँ। और इधर बगीचे में बिल्कुल एकांत में जहाँ शांति वातावरण हो, वहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर है जो आप देख पा रहे होंगे। आगे तक आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये ट्रेनिंग सेंटर का बिल्डिंग है जो आपको वो दिखाई दे रहा है ना। वो गाय जो है, वो गाय के सामने, गाय आप देख रहे हैं, गाय के सामने वो ट्रेनिंग सेंटर है जहां हमने बनाया है बगीचे में, ताकि वहां इत्मीनान से लोग को ट्रेंड कर सकूं शांति वातावरण में। ये स्थान पे जो लगा के मैंने रखा है, उसी में से गुल्ले ले जाकर फिर से मैं लगाऊंगा। और 2 महीने बाद आप देख पाएंगे कि फिर से वही माहौल है, लहलहा रहा है फसल। देखिए पानी इसमें भी आया था, यानी बाढ़ का पानी इसमें भी था, लेकिन पानी इसमें 4-5 दिन रहने के बाद निकल गया। और निकलने के कारण 4-5 दिन बाद निकलने के कारण ये सही रह गया। जिस एरिया में पानी ज़्यादा जमाव हो गया था, खेत में सब समतल नहीं होते, कुछ एरिया नीचा होता है, ऊंचा होता है खेत में। जो एरिया ज़्यादा नीचा था और वहाँ पानी ज़्यादा दिन जमा रह गया, तो वहाँ के पौधे बिल्कुल, यानी नेपियर बिल्कुल सूख गया है। और जो कुछ ऊंचा एरिया में जहाँ 5-6 दिन रहने के बाद पानी निकल गया, वहाँ बिल्कुल ये बच गए हैं। तो बाढ़ का पानी जब आए और 4-5 दिन में अगर पानी निकल जाता है खेतों से, तो फिर कोई नुकसान विशेष नहीं होगा।
जैसा कि आप प्रैक्टिकल सामने से देख पा रहे हैं। लेकिन अगर लंबा समय 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह जाए तो नेपियर के पौधे सूख जाते हैं। तो ये ऊंचा एरिया में मैंने ये इसे लगा के रखा है। और इसके अलावा और भी कुछ एरिया हैं जहां मैंने नेपियर लगा के रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये समय आ सकता है और मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूं, तो फिर मेरे पास वो होने चाहिए रिजर्व में, जिससे मैं बाद में फिर से लगाकर फिर से खड़ा हो जाऊं। मोटरसाइकिल भी आप चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं आप, तो उसमें भी सिस्टम होता है कि अगर फ्यूल आपका खत्म हो गया तो रिजर्व अलग से होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि अब हम रिजर्व में चल रहे हैं और ये रिजर्व खत्म होने से पहले हमें फ्यूल दोबारा इसमें डलवा लेना है। तो उसी तरीक़ा से हम रिजर्व में कुछ अलग से भी रखते हैं, ऊंचाई पे लगा के रखते हैं कि अगर फ्लड भी वगैरह भी आ गया तो फिर से हमारे पास वो गुल्ले हों जिससे हम फिर से लगा के और वापसी कर पाएँ। तो फार्मिंग यदि आप करते हैं, बकरी पालन करते हैं और आप किसान हैं, तो इन सभी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इस तरीका का वीडियो मैं इसलिए बनाकर देता हूं ताकि आप लोग भी सतर्क रहें और इन सभी चीज़ों को आप समझें कि भाई आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। और देखिए आगे तक ये नेपियर लगा हुआ है। जहाँ जहाँ पानी का जमाव हो चुका वहाँ पौधे सूख गए हैं, और जहाँ जहाँ पानी का जमाव नहीं हुआ यानी 5-6 दिन में पानी कम हो गया वहाँ के पौधे बचे हुए हैं। तो इसी से जो मैं अभी आपका पूरा खेत दिखाया कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसी में से गुल्ले ले जाकर फिर से मैं वापसी करूँगा और फिर से माहौल बन जाएगा। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है। अगर आप बकरी पालक बनने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो ऐसा जो समस्याएं हैं इसका सामना आपको करते रहना होगा और कभी भी आ सकता है। तो कभी भी अपना तैयारी पहले से करके रखें कि हम किस तरीक़ा से क्या करें ताकि हमें वापसी, क्योंकि वापसी बहुत ही कष्टदायक है, बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा आपका। लोग शुरू में कर लेते हैं और जुनून में होते हैं और फिर उनको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो ऐसे लोग ही होते हैं जो तैयारी उनका पूरा नहीं था, यानी बस वो एक जिद में कि भाई वो बोल रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो मैं करके दिखा दूंगा, और एक करके दिखाने में अपना बर्बादी वो कर लेते हैं और चुपचाप इस फील्ड से वापस जाकर शांत हो जाते हैं। और ऐसे ही नवयुवक जो कि अभी नए नए हैं, कहीं काम वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने कभी खेती का मजा लिया ही नहीं, यानी कि खेती में कभी पसीना बहाया ही नहीं, और वो बस उन्हें लगता है कि चीज़ें आसान है और सामने वाला बोल रहा है तो ऐसे कैसे होगा, और इस तरीक़ा से बहुत सारे गलत कमेंट करते हैं जिसका हम लोग सामना करते हैं। और उनका गलत कमेंट करने से ही अपना और भी हिम्मत बढ़ता है कि नहीं भाई ये तो वो हैं जो गलत बस सपने में जी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान जो रियलिटी में भी वीडियो देखते हैं उनके लिए ही बनाया जाए। देखिए बच्चा है बेचारा, किसी कारण बस खेल कूद के दौरान इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, यानी टूट गया है, और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जहाँ मेरा बाड़ा आप देख रहे हैं, फार्म मेरा है, ये मेरा बकरी फार्म जिसका दीवार आपको दिख रहा है, ये बगल में इसका मकान है जहाँ ये रहता है। और बहुत ही ये बेचारा सामना किया है बाढ़ का, इसे घर से निकलना मुश्किल हुआ था, इसको घर से निकलना मुश्किल हो गया था बाढ़ के दौरान। 15-20 दिन पानी रहा और घर ऊंचाई पे बना हुआ है तो घर में तो नहीं गया, लेकिन नीचे बिल्कुल पानी भरा हुआ था। जब बाढ़ आया तो कितना पानी था? ढेर समा। तो क्या क्या परेशानी हो गया बाढ़ में तुमको? बहुत सारा मैंने परेशानी क्या था? मैंने खेलने कूदने का दिक्कत, खाने पीने का क्या क्या दिक्कत होता था बेटा तुमको बाढ़ के समय? खाने पीने की भी दिक्कत होता था और छत्ता पे खाली खेलते थे। छत्ता पर खेलता था। पढ़ाई लिखाई उस समय नहीं हो पाता था? पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता था अच्छा से। तो ऐसे गांव में सिचुएशन हेल के जाते हैं पढ़ने। कैसे जाता था पढ़ने? पानी में हेल के, यानी पानी में उतर कर पढ़ने जाता था जब पानी कुछ कमा था। लेकिन उससे पहले जब इतना ज्यादा पानी था कि तू तो पानी में जाने के बाद डूब जाता, इतना पानी भी था शुरुआत में ना? हाँ। कितना था? ढेर सामा। जब पानी घटा तो फिर जा गया। ये हाथ जो तू तोड़ लिए हो, एक किसी गलती से टूटा या अपना खेल में टूट गया है? खेल में टूट गया है, लाइकन पार्टी में। लाइकन पार्टी में खेल टूट गया है। दांत टूटना तो आम बात है, उम्र के अनुसार टूटते हैं दूध के दांत, लेकिन खेल में इसका हाथ टूट गया। बहुत ही एक्टिव बच्चा है। तो इस तरीका से हम लोग गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।